हमारे देश के अंदर लगभग 9 से 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। और दुख की बात यह है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, ज्यादातर लोगों को ये पता तक नहीं है कि डायबिटीज एक्चुअल में होता क्या है। उन्हें सिर्फ डॉक्टर अगर ये कह दे कि आपको शुगर बढ़ गया है, आपको शुगर हो गया है, अब आपको ये दवाइयां खानी है, तो वो सिर्फ उन्हीं दवाइयों को खा रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में आज कोई ना कोई व्यक्ति को डायबिटीज है। हमारे ऑफिस में, स्कूल में, या फिर सोसाइटी के अंदर जहां भी हम रहते हैं, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों लोग डायबिटिक हो रहे हैं? इसके पीछे के रीजन क्या है और कैसे हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं या फिर इसे रिवर्स करके वापस से एक नेचुरल लाइफ को फिर से जी सकते हैं? आज के इस एपिसोड में इसी पे हम चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने लोगों के साथ जिन्हें डायबिटीज है उनके साथ शेयर भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जिसमें हम चर्चा करते हैं किसी ऐसे बर्निंग टॉपिक के ऊपर जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आए, जिनसे हम सीख करके अपने आप को अवेयर कर सकें। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। तो डायबिटीज पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है सविता कृष्णा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सागर जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा के इस एपिसोड में। इस एपिसोड का एक्चुअल में मकसद है कि हम लोगों को अवेयर कर सके। स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से मैं 2 शो ऑनलाइन चलाता हूं, टॉक शो, जिसमें एक है संघर्ष, द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की है या कोई जो सेलिब्रिटी टाइप है, जिनकी लाइफस्टाइल को समझकर हम अपने आप को, यूथ को खासकर, हम मोटिवेट कर सके कि किस तरह से हम आगे बढ़े और लाइफ में सक्सेस हुए। और दूसरा ये जो शो शुरू किया है चर्चा, इसमें किसी टॉपिक पे हम किसी एक्सपर्ट के साथ चर्चा करें ताकि हम सोशली अवेयर हो सके। तो आज का ये टॉपिक चूज किया है हमने डायबिटीज के ऊपर। तो आप डायबिटीज पे और वेट लॉस के ऊपर काफी टाइम से लोगों को कोच कर रहे हैं, और ये बहुत ही, मैं कहूँ कि आप बधाई के पात्र हैं। आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है, जब तक हम हेल्दी नहीं है तब तक लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप उस हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि हेल्थ फील्ड से आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच सागर जी। आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया लोगों के साथ जुड़ने का, उनको अवेयर करने का। जी। आपने पूछा कि मुझे कितने साल हो गए हैं। तो लगभग मुझे 20 साल हो गए हैं। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, और नेचुरोपैथी में मैंने शुरुआत की थी। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से डायबिटीज के बारे में और ओबेसिटी के बारे में, यानी कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पता लगता गया, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने भी अपने स्किल अपग्रेड किए। और जो स्पेशलाइजेशन है वो डायबिटीज और वेट लॉस, यानी यही वो 2 मुख्य कारण हैं जिनसे ऑलमोस्ट सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगभग इस फील्ड में काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। और डायबिटीज की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से मेरा फोकस सिर्फ डायबिटीज और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस पर है। ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं अभी साइको न्यूरोबिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं डायबिटीज के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ भी। तो मैं पिछले कुछ टाइम से इसके ऊपर जब मैं रिसर्च करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है। बस उनको डॉक्टर ने बोल दिया है तो वो वही मेडिसिन खा रहे हैं, जिसको आपको पता है कि आगे चल के फिर आंख का जाना, किडनियां खराब होना, हार्ट अटैक जैसे बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां आगे इसका एंड रिजल्ट है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि एक्चुअली ये डायबिटीज है क्या? सागर जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि डायबिटीज क्या है। तो इसका अगर मैं सिंपल भाषा में जवाब दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जी बिल्कुल। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पे न जाकर सिंपल भाषा को समझ समझेंगे तो सके। ज्यादा आसान होगा। तो राइट। डायबिटीज को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो हमारा जो शरीर है उसको चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, और फ्यूल होता है ग्लूकोज।
बॉडी का फ्यूल ग्लूकोज है। तो जब हमारे शरीर में उस ग्लूकोज की आवश्यकता से अधिक मात्रा शरीर के अंदर ब्लड में आ जाती है और हमारा शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसी कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है, क्योंकि वो जो ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज है, वो ब्लड में घूम रहा है और एक एक पैरामीटर है जो साइंटिफिक मेडिकल पैरामीटर्स बने हुए हैं, उन पैरामीटर्स पे उनसे वो ऊपर हो जाता है, तो उसी कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति में जो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा है, जो ब्लड में होना चाहिए ग्लूकोज, तो उसको हम बोलते हैं कि फास्टिंग में, यानी जब खाली पेट आप उठते हैं सोकर, तो वो 100 जो है उससे नीचे होना चाहिए, यानी 100 डेसीलीटर पर ग्राम में, उससे नीचे होना चाहिए। और जब आप खाना खाते हैं भोजन के 2 घंटे के उपरांत, वो जो है 140 से नीचे होना चाहिए। तो ये वो रेंज है, और इस रेंज से ऊपर जब आपका ब्लड जो ग्लूकोज चला जाता है, तो उसी कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है। ओके। तो ये जो डायबिटीज है, अगर कभी आपने जैसे आपने कहा कि ग्लूकोज की मात्रा, तो ये जो ग्लूकोज है ये बढ़ता कैसे है? एक आम ओके, आदमी किस तरह समझे इसे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम लोग ज्यादातर ग्लूकोज से अर्थ समझते हैं, या डायबिटीज को आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। जी तो शुगर से हम लोग सीधा सीधा अर्थ लगाते हैं कि व्हाइट शुगर, जी टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं। जी तो वो तो लोग बोलते हैं, जैसे उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो ज्यादा चीनी नहीं खाते। जी तो ग्लूकोज का अर्थ है जो बॉडी के अंदर हमें ईंधन के रूप में मिलता है, उसका अर्थ है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो ब्लड में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो वो भोजन भोजन जरूरी नहीं है कि आपने मीठा खाया। भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, किसी भी भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ब्लड में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज का अर्थ है जैसे अनाज, प्रोसेस्ड फूड, हमारे फल सब्जियां, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है। और ब्लड और शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो पेट में जाके ये सारी चीजें जो हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी को जो है हम ग्लूकोज कहते हैं। ओके। तो अभी तक तो आम आदमी यही सोचते हैं कि अब उसे चीनी नहीं खानी है, लेकिन बाकी चीजें वो मीठी चीजें दबा के खाते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो नेचुरल चीजें हैं, जो फल फ्रूट है, उनको अगर खाए तो क्या उससे भी शुगर बढ़ता है? जी सागर जी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है आम जनता में। उनको लगता है, जैसे ही उनको पता लगता है कि डायबिटीज हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको गाइडेंस देते हैं, दवाई देते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने जो है टेबल शुगर छोड़ दी है, यानी जी व्हाइट शुगर छोड़ दी है, मीठा छोड़ दिया है, तो जी। उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। दवाइयों के कारण उनका जो है वो डायबिटीज कंट्रोल होने लगती है, जो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल है। और उनको ये भ्रम होने लगता है कि ओके, उनकी अब ठीक होने लगा है, और वो कुछ टाइम के बाद दवाई भी छोड़ देते हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और हम्म, वापस उसी स्टेज पे आते हैं। तो जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अर्थ ये नहीं है कि आपने मीठा छोड़ दिया है या चीनी छोड़ दी है तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। ग्लूकोज जो है आपके शरीर में आने के कई रास्ते हैं। उनमें से आपका जो मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो ग्रेन्स के द्वारा आता है, अनाज के द्वारा आता है। और अनाज को जितना हम रिफाइंड करेंगे, जितना प्रोसेस करेंगे, उस अनाज से जितने भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं, जो जंक फूड जिनको हम कहते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर से कई ज्यादा जो है मात्रा में उनके अंदर ग्लूकोज होता है। और तो हम लोगों को ये नहीं, हम लोग सीधे सीधे व्हाइट शुगर पे अपना फोकस रखते हैं कि किसी तरह से मीठी चीजें और चीनी बंद हो जाए। लेकिन जो आप नॉर्मली अपना स्टेपल फूड खा रहे होते हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप इडली डोसा उपमा पोहा बहुत सारी चीजें खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड हैं, उनके द्वारा भी आपके शरीर में ग्लूकोज जा रहा है। सो ये वो चीजें हैं जिनकी तरफ ना हमारा फोकस जाता है, ना हेल्थ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका फोकस जाता है। और रही बात, आपने कहा कि फल और सब्जियां क्या इनमें ग्लूकोज होता है,
तो फल और सब्जियां, अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियां जो है उनके अंदर विटामिन मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, और जो फल हैं उनके अंदर शुगर होता है जिसको फ्रक्टोज कहा जाता है, जिसको बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, जिसको डायरेक्टली हमारा लिवर जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जब जरूरत होती है तो वही जो फ्रक्टोज है, जो कि ग्लूकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर्ड है, जब बॉडी को जरूरत होती है तो लिवर उसी को कन्वर्ट करके ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू वापस उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा मात्रा में फल ले रहे हैं तो वो भी आपकी डायबिटीज का कारण हो सकता है। तो जब आदमी को डायबिटीज हो गई, अब मेडिकल टर्म में कहते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2, ज्यादातर तो लोगों को बेचारे को ये भी नहीं पता कि शुगर है। अगर उनसे पूछे कि कौन सी डायबिटीज है, तो कहते हैं वो हमको नहीं पता है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो इसमें जो टाइप 1 है, क्या वो भी रिवर्स होती है जब? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सागर जी। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या है। फर्क क्या है? राइट। जी, सो टाइप 1 का अर्थ है कि आपका जो बॉडी है उसमें जो हमारा पेनक्रियाज में बीटा सेल होते हैं जिनका काम होता है जो भी भोजन आप करते हैं, जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको सेल तक पहुंचाना। यानी कि ग्लूकोज अपने आप आपके सेल तक नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए इंसुलिन नामक हार्मोन की जरूरत होती है। वो हार्मोन उस ग्लूकोज को उठाकर सेल तक ले जाता है। तो अगर आपकी पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाते हैं और आपको इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग हार्मोन है। तो अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती है, इस कंडीशन को कहा जाता है टाइप 1, कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। और टाइप 2 का अर्थ है कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है और लेकिन जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं टाइप 2। आपको जो है दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, बॉडी तो आपका इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है और आपको बाहर से दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, उसके कारण जो है आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो पा रहा है। तो इसको टाइप 2 कहा जाता है। और अगर हम कारण की बात करेंगे तो जो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो एक आम इंसान इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे समझे, क्योंकि ये भी एक मेडिकल टर्म है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही सागर जी कि एक्चुअली रूट कॉज किसी भी बीमारी का अगर हमें कारण पता नहीं है तो उसका निवारण भी नहीं हो पाएगा। राइट। तो टाइप 2 डायबिटीज या मोटापा, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, इनका जो साइंटिफिक कारण समझ में आया उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। लगभग आज से 30-40 साल पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं, जिराल्ड रीवन। उन्होंने जो है वो एक प्रोफेसर थे और वो रिसर्च करते थे यूएस में। एंड उनको ये लगता था कि जो डायबिटीज का जो कारण है, जो ये माना जाता था शुरुआत में कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है, तो वो इस चीज से सहमत नहीं थे और वो इसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो लगभग 1979 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद बताया कि जो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है, उसका कारण इंसुलिन की शरीर में कमी होना नहीं है, उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी शरीर में इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो जो ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचाने में असमर्थ है। तो ये जो कंडीशन थी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है ये कंडीशन। और इसका अगर हम साधारण भाषा में अर्थ समझें तो इस तरह से समझें कि आपका जो घर है उसमें एंट्री होती है दरवाजे से, ऐसे ही जो सेल है
उसमें एंट्री होती है, उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वहां एंट्री होती है ग्लूकोज की। ऐसे ही कोई आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, आप स्वयं ही अगर बाहर गए हुए हैं और आपको घर के अंदर आना है, तो जब तक उसका लॉक नहीं खुलेगा, आप मालिक ही क्यों ना हो, आप भी घर के अंदर नहीं आ सकते। इसी प्रकार सेल में भी अगर ग्लूकोज को पहुंचाना है तो बिना रिसेप्टर की एंट्री के ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाती है। और वो जो लॉक खुलता है, वो रिसेप्टर जो ओपन होता है, वो इंसुलिन की प्रेजेंस में ओपन होता है। और जब आप यूं समझिए कि आप अपने घर में आए और आप लॉक लगा के गए थे, लेकिन आपके लॉक में किसी भी रीजन से कुछ टेक्निकल इशू आ गया है और वो ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या आप अपने घर तक पहुंच पाएंगे, अंदर जा पाएंगे? इसी प्रकार जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, जो ग्लूकोज अंदर जाता है, आपके सेल के रिसेप्टर्स हैं, वहां पर इंसुलिन आया, उसने डोर को ओपन करने की कोशिश की। अब वो जो डोर है उसके अंदर जो की डाली और वहां पर उसका जो कॉज है, तो कॉज में कई सारी चीजें होती है, पर अगर हम मोटा मोटा समझे कि वहां पर ऑलरेडी जो है बॉडी के अंदर एक्सेस फैट है, कुछ टॉक्सिन्स हैं, तो वो जो है सही तरीके से की लग नहीं रहा है। और वो लग नहीं रहा है तो वो इंसुलिन इनइफेक्टिव होके, वो चाबी जो थी जिसने खोलना था दरवाजा, वो आपको मजबूरन, क्योंकि नहीं खुला ताला, अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो अब वो चाबी आपको बाहर निकालनी होगी और फिर आपको दोबारा प्रयत्न करना होगा, चाबी ठीक करनी होगी, या आपको जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना होगा और वो आपके ताले को ठीक करेगा। कुछ यही कंडीशन हमारे शरीर में होती है कि जो इंसुलिन आपकी पेनक्रिया, जो आपके बीटा सेल्स बनाते हैं, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में से ग्लूकोज उठा के वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर से एंट्री नहीं हो पाती, वो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है और आपका सेल इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपके सेल में ऑलरेडी वो सब चीजें, अनवांटेड चीजें अंदर हैं, जो कि सेल अब जो अच्छा फ्यूल है यानी ग्लूकोज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वो कैसे करेगा, क्योंकि अंदर जरूरत नहीं महसूस हो रही है उसको, बॉडी को, आपके सेल को। तो अब जब वो एंट्री नहीं मिल रही है, तो वो जो ग्लूकोज इंसुलिन लेके आया था, वो ग्लूकोज वापस आपके ब्लड में चला जाता है, और यही कंडीशन जो डायबिटीज। मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन क्या काम करती जी, तो वो कुछ इस तरह से काम करती है सागर जी, कि आप, मेरे पास अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस वीडियो के थ्रू आपको दिखाती तो आपको काफी अच्छा समझ में आता है। बट कुछ ऐसा समझिए कि एक रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, मेट्रो मेट्रो का हम उदाहरण लेते हैं जी। कि एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेट्रो आई, ओके, और दरवाजे खुले, जिन लोगों को बाहर उतरना था वो उतरे और जिन लोगों को चढ़ना था वो चढ़े। लेकिन चढ़ने वाले लोग इतने ज्यादा हैं और अंदर ऑलरेडी भरे हुए हैं लोग, दो चार लोग उतरे, वहां अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी फुल है। अब जब कैपेसिटी फुल है तो अंदर जो बाहर खड़े हैं पैसेंजर्स, वो अंदर कैसे जाएं? ऐसे ही मान के चलिए कि शरीर के अंदर फ्यूल आपका जरूरत से ज्यादा मात्रा में भरा हुआ, ऑलरेडी टाइट है आपके जो ऑर्गन सेल्स हैं। जी। अब आप जो पैसेंजर बाहर खड़े हैं, हर बार ऐसे ही हो रहा है, ट्रेन आ रही है जा रही है, वो पैसेंजर बाहर खड़े हैं, तो अब क्या होता है कि वो जो पैसेंजर्स हैं उनको अंदर कैसे डाला जाए? तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिनका काम होता है जो भी पैसेंजर्स बाहर रह जाते हैं उनको धक्का मार के अंदर पुश करना, और जबरदस्ती पुश करना, और किसी तरह से वो डोर बंद करना। तो वो जो धक्का मारने का, पुश करने का जो काम है, वही दवाइयों का काम होता है। वो पुश करके जबरदस्ती उस सेल के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर, उस ग्लूकोज को अंदर ठूसती हैं, जो कि बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो जबरदस्ती उसको ठूसती हैं। तो कुछ यही कंडीशन है जो दवाइयां करती हैं। तो इस तरह से अगर जबरदस्ती अंदर भर दिया जाए तो अंदर जो लोग हैं वो सफोकेशन से मर जाएगी, मीन्स कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम बॉडी में आनी है। तो इसका समाधान क्या है? बहुत बहुत आपने सही बात पकड़ी
कि जबरदस्ती जब वो वहां स्पेस है नहीं, जगह है नहीं, तो क्या होगा, अंदर घुटन होगी और मतलब कुछ कुछ लोग लोग मारे जाएंगे। गिरेंगे, कुछ, हाँ, अंदर नुकसान होगा ना। तो जब शरीर के अंदर, आपके सेल के अंदर ग्लूकोज की अधिक आवश्यकता नहीं है, फ्यूल की आवश्यकता नहीं, ईंधन की आवश्यकता नहीं, वहां जबरदस्ती आप भरते हैं, तो क्या होता है, यही ग्लूकोज जो है आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। तो इसीलिए ये जो डायबिटीज है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वो अवस्था है जहां पर किसी मेडिसिन की जरूरत ना होते हुए आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर हम वापस प्लेटफॉर्म पे चलें, तो हम देखें कि जो ट्रेन है उसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, हम कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कि इस जो 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 पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी हम ये दे सकते हैं कि इतनी लिमिट है इस कैपेसिटी, इस कोच की, इससे ज्यादा लोग ना चढ़े, बजाय कि हम उनको ये कहें कि आप इनको अंदर ठूसें। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए कि सारे पैसेंजर वहां पर जो है उनको आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है यही कंडीशन है, जब अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, तो हम जो हैं, जो कहा जाता है हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। हम कभी भी रूट कॉज में नहीं जाते हैं, इसका कारण क्या है। और ये जो अज्ञानता है, यही अज्ञानता हमें जो है वो कभी कभी ऐसी कंडीशन में डाल देती है, ऐसे ऑर्गेनिक फेल्योर्स, हमारे जो है ऑर्गन फेल्योर्स होते हैं, कि हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी वो कारण जानने की ना हमने कभी कोशिश की। अगर हमने कोशिश नहीं की तो कोई बताएगा क्यों। अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर आप मुझसे जो सवाल करेंगे मैं उसी के जवाब दूंगी। और अगर आप कोई इस तरह का सवाल करेंगे नहीं जहां पे कि रूट कॉज की बात आए, तो मैं भी क्यों बताऊंगी आपको। राइट तो राइट। कुछ इस तरह की स्थिति है पूरे हमारे मतलब जनसाधारण में, क्योंकि कोई भी ये सवाल ना तो उसको पता है कि करना चाहिए, और ना वो जाना चाहता, उसको लगता है कि मैंने एक गोली खा लूंगा, उससे सब कुछ बात ठीक हो खत्म। जाएगा और मेरा जो है जीवन चलता रहेगा। जो लेकिन एलोपैथी है इसका जो प्रचार हुआ है, ये जो ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी आई है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसके अंदर मेहनत नहीं। एक गोली खा लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जब किडनी जाएगी तो तब जाएगी, लोग ये सोच करके खाते रहते हैं। लेकिन जितनी भी बीमारियां हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है कि 95% जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है। एक तो आम पब्लिक इसको समझ नहीं चाहती कि साइकोसोमेटिक होता क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मन से बीमारी शुरू होती है, ये हम विश्वास ही नहीं करते हैं। और दूसरी चीज है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसके अंदर से जो मन है उसे क्या खिलाया जाए, क्या उसे कैसे समझाया जाए, ये जो एजुकेशन सिस्टम उसको हटा दिया गया है। हमको अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को हमारी एजुकेशन सिस्टम से दूर कर दिया गया है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है। चलिए, अब जरूरी है कि हम अपने आप को तो अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर हम डंडा और झंडा लेके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने से बेटर है कि स्व परिवर्तन करें। तो जितनी भी बीमारियां हैं लगभग लगभग वो सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो हमारे जो लाइफ का स्टाइल खराब हो गया है, इस स्टाइल को कैसे ठीक करें। पहले तो ये बताया कि खराब क्या क्या हुआ है, ताकि आम इंसान समझ पाए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। जी, तो सागर जी, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, या जैसे आप देखा एजुकेशन सिस्टम की, तो हर चीज की जो शुरुआत है वो होती है जागने से, जानने से शुरुआत होती है, कि हमारे मन में किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम वो उसको नहीं आगे बढ़ाता। हमारा सिस्टम ये कहता है कि ये जो चीजें ऑलरेडी हो गई हैं आप इनको पढ़िए, दैट्स ऑल, इनको फॉलो कीजिए। रट्टा लेकिन मारिए अगर बस। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वो जो एजुकेशन सिस्टम बने हैं, तो वहां पर उनको कोच, ये जो साइंटिस्ट हुए हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, या जिनके कारण थ्योरीज डेवलप हुई हैं, उनके उनको कोई रोकने वाला नहीं था। वो किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, वो एक ही सिस्टम को फॉलो करते थे, अपनी जिज्ञासा को, जी। अपने उनके मन में, या उनके जो बुद्धि है, विवेक, उसका इस्तेमाल करते थे। तो जहां जब जब आपके बुद्धि विवेक को जागने का अवसर नहीं मिलेगा, जो भी एजुकेशन सिस्टम
क्यूरियोसिटी को जो है वो दबाएगा या जिज्ञासा को दबाएगा। बच्चे अगर कुछ सवाल पूछते हैं और वहां पे हम उनको रटे रटाए जवाब दें या उनको कहें कि ज्यादा कुछ सोचने की बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर एजुकेशन सिस्टम का यही हाल होगा। तो अभी जो आपने बोला लाइफस्टाइल होता क्या है या क्या खराब हुआ है, तो हम अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में सबसे पहला जो है, ऑलमोस्ट 70%, मेरा मानना है कि लगभग 70% रोल हमारी सेहत में, लाइफस्टाइल में, वो है आपका भोजन। तो अब जैसे हम बोलते ही हैं कि जैसा अन्न वैसा तन वैसा ही मन। तो पहला है भोजन, और उसके बाद है हमारा शारीरिक श्रम, कि हम फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है। तो पहले अगर आप कुछ समय पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा भोजन को उगाने का या भोजन को प्राप्त करने का जो साधन था वो शारीरिक श्रम होता था। लोग खेतों में काम करते थे, कुछ ना कुछ इस तरह से जो उनकी जीविका के साधन होते थे, तो वहां पे फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती थी। तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती थी, और हमारा जो भोजन है और जो श्रम है वो एक साथ हो जाता था। फिर जो है थर्ड, जो हम सोचें, थर्ड एस्पेक्ट की बात करें, तो वो है हम सोचते क्या है। हमारा जो दिमाग में जो विचार आते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्या वो सोचते हैं। वो विचार डिप्रेसिंग विचार हैं कि हमारे बस का नहीं है, ये खराब वो खराब, हर चीज में कमी, हर चीज में प्रॉब्लम। तो ये हमारा जो आप बात कर रहे थे मन की अवस्था, तो हमारे विचार कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। तो ये आचार व्यवहार ये हमारा आ गया, जिसमें कि आज की डेट में इतने यंग यंग बच्चे, उनको भी स्ट्रेस है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें मिलके ही जो है वो हमारा लाइफस्टाइल बनाती हैं। तो आप खुद देखिए कि आज की डेट में आपको हर चीज जो है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन है तो शारीरिक श्रम गायब हो गया है, और समय की मतलब कब शुरू हो रहा है कब एंड हो रहा है वो है ही नहीं। सर्केडियन रिदम को हम भूल गए हैं कि सूरज के साथ अगर हम जागते हैं तो सूरज की गर्मी, क्योंकि हमारा पूरा प्लैनेट, पूरा सिस्टम ही सोलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। हमारे अलावा हमारा ग्रह कनेक्टेड है लेकिन व्यक्ति कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सूरज के साथ अगर हम चलते हैं तो उसने इतनी सुंदर व्यवस्था की हुई है कि जैसे सूरज उगता है हमारे शरीर के अंदर सारी ऊर्जा का संचार होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन अग्नि है, वो एकदम पूरे उफान पर होती है। और उसके बाद धीरे 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 ढलते ढलते शाम को हमारा जो स्लीपिंग, हमारा जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे सोने की तरफ, आराम की तरफ, रिकवरी की तरफ, हीलिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हर व्यक्ति इसके उल्टा ही चल रहा है। रात में हमारा भोजन इतना हैवी होता है, और सारा जो है दिन भर की थकान हम रात के भोजन में ही निकालते हैं। तो सारा सिस्टम इसी तरह से गड़बड़ हो रहा है। हमारा जो फोन है वो रात में हम ज्यादा जब समय मिलता है, जब प्रकृति कह रही है सो और हम जाग रहे हैं, तो यही सारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। इसी को लाइफस्टाइल यही गड़बड़ हो रहा है, सागर जी। जी 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 बिल्कुल। तो जितनी भी बीमारियां हैं, अब हम सिर्फ डायबिटीज पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने रूट कॉज को पकड़ा है कि हमारे जितने भी रोग हैं वो कहीं ना कहीं खाने से, सोचने से और सोने से ही शुरू हो रहे हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। मीन्स कि बीमार तो हो जाओ, हम इलाज करेंगे। जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि कोई बीमारी ना हो, सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, क्या हमें वो सुधारने की जरूरत है या सिर्फ हम दवाइयों पे डिपेंड रहें? जी सागर जी, बहुत ही मतलब मैं कहूंगी आपने एकदम गूढ़ सवाल पूछा। जहां तक किसी भी पैथी का सवाल है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, जो भी पैथीज हैं, इनका सबका जो है वो, इनकी जब शुरुआत हुई थी तो सबका उद्देश्य एक ही था कि कैसे मानवता को स्वस्थ रखा जाए। अलग अलग केसेस में अलग अलग पैथीज का अलग अलग रोल होता है। तो अगर हम एलोपैथी की बात करें, क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर लोगों को आसान लगता है गोली खाना, तो जो एलोपैथी है तो इसको सक्सेस कैसे मिली या इसकी सक्सेस का कारण था, आप देखेंगे कि आज से
हजारों साल पहले आदमी जो उसका मृत्यु दर थी, वो मृत्यु दर थी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती थी, या इस तरह की जिनको महामारियां बोलती हैं। गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाते थे। तो जब एलोपैथी में रिसर्च हुई और उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ इस तरह के वैक्सीन्स बनाई, तो उससे आप देखेंगे कि बहुत बहुत फायदा हुआ, हमारी पूरी मानवता को फायदा हुआ। तो वहां पर एलोपैथी के कारण जो है, मतलब हम हमेशा ही उन साइंटिस्ट और उन सब के ऋणी रहेंगे जिन्होंने मानवता को इस महामारियों से बचने का मौका दिया। लेकिन इसके साथ साथ इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा जो हीलिंग सिस्टम है वो उसके शरीर के अंदर है। बाहरी तौर पर जो भी, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो कोई भी पैथी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, इसका काम बाहरी तौर से हमें मदद करना है। लेकिन जो प्रकृति ने जो सिस्टम दिया हुआ है वो सिस्टम हमारे अंदर है, हीलिंग का सिस्टम है। कोई भी दवाई आपको उसका एक कुछ प्रतिशत उसका रोल होता है, बाकी रोल आपकी बॉडी में आपके हीलिंग सिस्टम का होता है। आप क्या खा रहे हैं, आपका आचार व्यवहार क्या सोच रहे हैं, क्या फिजिकल एक्टिविटी है, इस पे ज्यादा ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। तो आप यूं समझे कि कुछ चीजों में जो दवाइयां हैं, किसी भी पैथी से दवाइयां हो, उनका रोल कम से कम 20 से 25% होता है। बाकी किसी भी इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो मैटर करता है। तो अगर हम नॉर्मली मैं बात करूं कि कोई भी बीमारी है, और ज्यादातर अगर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि वो एक दूसरे से फैलती नहीं है, तो उनमें से सबसे ज्यादा लगभग लगभग अगर आप WHO का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि लगभग 80% से ऊपर, 83% के करीब जो मौतें होती हैं पूरी दुनिया में, वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। कम्युनिकेबल डिजीज सिर्फ 17%, जैसे अभी कोरोना आया था। लेकिन जो मौतें हो रही हैं वो हार्ट अटैक के कारण, वो डायबिटीज के कारण, जब किडनी फेलियर हो जाता है, या ये सब चीजें जो हम घर में ही बीमारियां पैदा हो रहे हैं, हम खुद पैदा कर रहे हैं, तो ये वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनका कारण हमारा लाइफस्टाइल है। यानी कि हम अपने भोजन के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, ना उसके समय के प्रति, ना उसकी क्वालिटी के प्रति, कि भोजन में आपको खाना क्या चाहिए, रैंडम फूड, स्वाद नहीं। आप देखिए कि आप उम्र के किस पड़ाव से गुजर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसमें आपको किस भोजन की ज्यादा जरूरत है। आप दौड़ते भागते हैं तो नेचुरली आपके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है, तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को तो हम अपनी डाइट में कभी फिक्स करते नहीं है कि जो आपका शरीर बना है, जो आपके सेल्स हैं, उनमें प्रोटीन फैट से बने हुए हैं। तो कितनी बार आप बताइए सागर जी कि एक आम आदमी कब अपनी थाली को इस तरह से देखता है कि उसकी थाली में पहले वो प्रोटीन फैट को देखे, या वो सिर्फ ये देखता है कि घर में टेस्टी खाना बना है, चलिए सुबह सुबह उठ के पराठे खा लिए जाएं, चलिए उठ के इडली डोसा उपमा पोहा खा लिया जाए, दलिया खा लिया जाए। तो मैं किसी पर्टिकुलर फूड को खराब नहीं कह रही हूँ, हर फूड जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो या माइक्रो। ये हमें चूज करना होता है कि हमारे लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें किस, मतलब हमने अपनी प्लेट को कैसे बैलेंस करना है। उसके अलावा वो जो शरीर, जो हमारा बॉडी है, एक मशीन है, इसको फिजिकल एक्टिविटी की बहुत जरूरत है। मशीन, करोड़ों की मशीन, आप कोई भी आप जो है गाड़ी, अगर महंगी से महंगी गाड़ी खरीदते हैं और उसको गैराज में खड़ी कर देते हैं, तो वो गाड़ी कुछ ही दिन में खराब हो जाएगी। तो हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए, रनिंग चाहिए। इस बॉडी को भी आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी देनी है। उसके आप वो ढूंढिए कि आपके लिए, आपके एज के अकॉर्डिंग क्या चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि साइकोसोमेटिक, यानी कि मन से रिलेटेड, आपके मन में ताकत है आपके शरीर को बीमार करने की, और आपके मन में ताकत है बीमार शरीर को स्वस्थ करने की। दवाइयां भी तभी असर करेंगी जब आपका मन ठीक होगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम इन पर एक साथ काम करते हैं सागर जी, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। दवाइयों का रोल, जैसे मैंने कहा, कोई भी दवाई हो, 20 से 25% से ज्यादा उसका असर नहीं, बट यस, कुछ चीजों के लिए हमें जो है वो डॉक्टर्स की जरूरत होती है, उनकी सहायता की जरूरत होती है। लेकिन 75% जो है वो स्वयं आपको अपना डॉक्टर खुद बनना होता है। जी,
बहुत खूब, बहुत खूब। लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है, या किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से आपसे जुड़े, और किस तरह से आप लोगों को डायबिटीज से बाहर निकालने के लिए क्या, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, क्या जी, सिस्टम है? ओके। सो सागर जी, मैं जो है 4 स्टेप शुगर हेल्थ मेथड का प्रयोग करती हूँ। ओके। उसी को वही प्रूवन फॉर्मूला है जिसमें आपका लाइफस्टाइल हम जो है मॉडिफिकेशन करते हैं, और जी। साथ में कुछ केसेस में हमें जरूरत होती है मेडिकल असिस्टेंस की। तो जी। डॉक्टर की मदद भी हम लेते हैं, जहां पर कि एक प्रोसेस के तहत जो है आपकी मेडिकेशंस को रिड्यूस करते हुए धीरे धीरे, और फिर आपका जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अप होता है तो डिपेंडेंसी ऑन मेडिकेशन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है, और ओके। एक समय में आपका जो बॉडी है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जब खत्म हो जाती है, तो आपका शरीर इतनी इंसुलिन बनाता है कि आपका जो डेली का ग्लूकोज इनटेक है वो वो बन। आपके लिए काफी होता है। आप अपनी डाइट में, हमारा फोकस इस चीज की एजुकेशन पर भी होता है कि जब भी आप अपनी डाइट डिजाइन करें तो वहां पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का लोड। ध्यान रखें। ओके। हम लोग ज्यादातर लोगों को कैलोरीज के बारे में पता है, तो कैलोरीज तो एक यूनिट है, ठीक जी। है। ऐसे ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी यूनिट है। भोजन के अंदर कितना ग्लूकोज की मात्रा कितनी जल्दी वो जो है जाके बनाता है, तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जी। और लोड का मतलब कि वो किस मात्रा में, किस पोर्शन में उसको खाता है। तो इन चीजों राइट। का ध्यान रखते हुए हम जो है डाइट जो प्लान। भी क्लाइंट्स हैं लोगों की मदद करते हैं। और जी। अगर आपको जो है मेरे प्रोग्राम, जो डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम है या वेट लॉस से रिलेटेड प्रोग्राम है, पीसीओएस है, आप जानते हैं कि भारत में हर 5वीं महिला या गर्ल जो चाइल्ड है वो पीसीओएस से, पीसीओडी से जो है परेशान है। उसका कारण भी, रूट कॉज भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और उसके कारण आप समझ सकते हैं कि महिला के जीवन में कितनी सारी जो है राइट। परेशानियां हैं, और उसका कोई भी मतलब उसको अगर हम बात करें तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। इसका राइट। इलाज नहीं है, दवाइयों के साथ भी उसका इलाज नहीं है। तो जी। यहाँ पर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसी के द्वारा, और जहां पर जरूरत होती है डॉक्टर की मदद के द्वारा हम इसको ठीक करते हैं। और मेरा जो वेबसाइट है www.sugarhealth.in पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरा फोन नंबर है एट वो मैं। नाइन टू नाइन 786 711, इस पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे जो है वो अपॉइंटमेंट हो। व्हाट्सएप के थ्रू, यस, आप मैसेज करिए, उसके बाद फिर हम फर्दर आपके साथ बात कर सकते हैं, आपकी जी। इस परिस्थिति को समझ सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हेल्थ तो इतना बड़ा टॉपिक है कि एक एपिसोड में कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें पीसीडीओ पे हम एक पूरा एपिसोड करना चाहेंगे, ताकि हमारी माताओं बहनों को अवेयरनेस मिले कि एग्जैक्टली पीसीडीओ या पीसीएस होता क्या है, और कैसे हम उससे क्योर हो सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सागर जी। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके द्वारा मुझे कई लोगों से जो है, जो आपके चैनल को देखते हैं, उनसे जी। जुड़ने का मुझे मौका मिला, और मैं सौभाग्य समझती हूँ कि हम लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और राइट। ये अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये आप ठीक कर सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं। जीवन भर आपको बीमारी का बोझ लेके जो है वो चलने की जरूरत होने नहीं की है। जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। दोस्तों, ये थे सविता मैम जी। इन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। पिछले 20 सालों से ये हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, और 10 सालों से स्पेशली डायबिटीज के ऊपर इनकी जो रिसर्च है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी बात कही। आज हमें ये चीज पता लगी कि जो भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में तीन चार बातें इन्होंने कही कि एक तो हमारा जो खान पान है, और हमारा जो सोचना है,
और एक्सरसाइज, शरीर का जो श्रम है वो हमारा कम हुआ है। और हमारी जो रात जो सोने के लिए हम सूरज के अनुसार नहीं चलते, यानी कि सूरज उगता है तो हमें उठना चाहिए, सूरज ढलता है तो हमें सोना चाहिए। ये नेचुरोपैथी यानी कि नेचुरल तरीके से जब हम नेचर के साथ ट्यून करके चलते हैं तो बॉडी में कोई बीमारियां नहीं रहती है। लेकिन हमारा सारा सिस्टम उल्टा हो चुका है कि जब रात होती है तो लोग घर से बाहर निकलते हैं, आउटसाइड डिनर करना है, पार्टीज करनी है, या रात को वीडियो देखना है, फिल्म देखनी है, यानी कि सब उल्टा पुल्टा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर तकलीफ शुरू होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने इन चीजों पे ध्यान देंगे कि आपका कहाँ लाइफ का स्टाइल खराब हुआ है जिसकी वजह से बीमारियां हुई। नो डाउट हम किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, एलोपैथी भी बहुत अच्छी है, लेकिन बिना मतलब कि अपने आप को आलसी बना करके सिर्फ और सिर्फ गोलियों पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो बहुत सी दिक्कत आएगी। जितना मेहनत और मुशक्कत के साथ हमने पैसा कमाया होता है वो सारा का सारा हमें फिर हॉस्पिटल में देना पड़ता है, दुख दर्द और तकलीफें और सहन करनी पड़ती हैं, खुद परेशान और फैमिली परिवार रिश्तेदार सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। यही मेरी उम्मीद है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सबके साथ शेयर करें ताकि सभी हेल्दी रह सके, हैप्पी रह सके। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।